काशिफ एक गांव का गरीब लड़का था। उम्र कुछ 18 साल थी। बे इंतहा शरीफ और सादा मिजाज। उसके वालिद मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते थे। काशिफ की ख्वाहिश थी कि शहर जाकर तालीम हासिल करे, लेकिन उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लाडले बेटे की तालीम का खर्च बर्दाश्त कर सके। फिर भी उन्होंने किसी से कर्ज लेकर काशिफ को शहर रवाना कर दिया। आज काशिफ का एक अनजान शहर में पहला दिन था। वो कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज वाकई बहुत बड़ा था। एक वसी इलाके में फैला कॉलेज का मैदान भी बहुत खूबसूरत था। वो अपनी क्लास में दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट्स उसके लिए अजनबी थे। वो खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया। आज पहला दिन था, इसलिए सर ने अपना अपना तारुफ करवाने के लिए कहा। सबसे काशिफ ने अपना तारुफ करवाया। उसका परसेंटेज पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा था और दूसरे नंबर पर एक लड़की थी जिसका नाम था सालिहा। 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो गए। चूँकि काशिफ एक होनहार तालिब इल्म था, इसलिए उसने इस बार भी सेमेस्टर एग्ज़ाम में टॉप किया और सालिहा इस बार भी दूसरे नंबर पर थी। सालिहा भी बहुत शरीफ, संजीदा और होनहार लड़की थी। उसके वालिद शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। चूँकि काशिफ और सालिहा का मिजाज एक जैसा था, इसलिए काशिफ उसे पसंद करने लगा। लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो सालिहा से कुछ कह पाता, और दूसरा डर ये था कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, जबकि सालिहा एक अमीर बिजनेसमैन की लड़की थी। सालिहा के वालिद का नाम मोहम्मद नज़ीर था, जो शहर के बहुत बड़े आदमी थे। वक्त गुजरता रहा और फाइनल एग्ज़ाम सर पर आ गए। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें काशिफ बहुत कमज़ोर था और सालिहा को उस सब्जेक्ट में अबूर हासिल था। चूँकि काशिफ फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बहुत हिम्मत करके सालिहा से कहा, सालिहा, मुझे आपके नोट्स चाहिए, मैं बाद में आपके नोट्स वापस कर दूंगा। सालिहा ने नोट्स दे दिए। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। लेकिन इस बार काशिफ दूसरे नंबर पर था और सालिहा ने पूरी क्लास में टॉप किया था। काशिफ बड़ी हिम्मत जताकर सालिहा के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो, आपने क्लास में टॉप किया है। सालिहा ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, और चली गई। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। सालिहा उस दिन के बाद कभी नज़र नहीं आई और सालिहा के नोट्स काशिफ के पास अमानत रह गए। उसने सोचा कि ये नोट्स कभी न कभी वापस कर दूंगा। वक्त गुजरता रहा और काशिफ की मासूम मोहब्बत परवान चढ़ती रही। काशिफ के दिमाग में बहुत से सवालात गर्दिश करते रहे। वो सोचता रहा कि काश वो भी एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखता और सालिया के घर शादी के लिए रिश्ता ले जाता। आखिर उसने तय किया कि वो भी एक बड़ा आदमी बनेगा। काशिफ को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मुसलसल मेहनत की बदौलत वो 3 साल के अरसा में ही उस कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। काशिफ एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसका घर झोंपड़े से एक आलीशान इमारत में तब्दील हो गया। उसके वालिद ने उससे कहा, बेटा, शादी कब कर रहे हो? काशिफ ने उन्हें बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना चाहता है। उसके वालिदैन भी राज़ी हो गए, लेकिन काशिफ के जहन में अचानक एक ख्याल आया कि कहीं सालिहा की शादी तो नहीं हो गई। फिर वो खुद ही अपने दिल को तसल्ली देने लगा और सोचने लगा कि सालिहा तो बहुत होनहार लड़की थी, इसलिए हो सकता है कि मज़ीद तालीम हासिल कर रही होंगी और शायद उसकी शादी भी ना हुई हो। उसने सोचा कि रिश्ता ले जाने से कबल तहकीक की जाए कि कहीं सालिहा की शादी तो नहीं हो गई। वो सालिहा के शहर की तरफ रवाना हुआ। उसका पूरा सफ़र बहुत बेचैनी से कटा। सालिया के घर के करीब पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई और बेशुमार ख्यालात उसको परेशान करने लगे। उसने पूरी हिम्मत जताई और बाहर के गेट पर दस्तक दी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आपको किससे मिलना है? काशिफ ने कहा कि मुझे मोहम्मद नज़ीर सर से मिलना है। चौकीदार उसे अंदर ले गया। बहुत खूबसूरत घर था। चौकीदार ने कहा, आप इस कमरे में इंतज़ार कीजिए, सर थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ी देर बाद मोहम्मद नज़ीर साहब आ गए और मुस्कुराकर मुसाफा किया और पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? काशिफ ने जवाबन कहा, सर मेरा नाम काशिफ है। मैं और आपकी बेटी सालिहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सालिहा की नोट्स मेरे पास अमानत रह गई थी, आज लुटाने आया हूँ। इतना सुनते ही नज़ीर साहब की आंखों में आंसू आ गए
اور انہوں نے کہا بیٹا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، سالیہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی کاشف کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن خود کو سنبھالا اور کہا سر یہ کیسے ہوا؟ نذیر صاحب نے کہا بیٹا سالیہ کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ سالیہ نے ایک خط دواخانے سے لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی کاشف آئے تو اسے دے دینا، وہ خط تمہارے لیے ہے اور ہم نے اسے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ کاشف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نذیر صاحب نے وہ خط لا کر کاشف کو دیا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور پوچھا سر صالحہ کی قبر کہاں ہے؟ نذیر صاحب نے بتایا کہ پاس کے قبرستان میں بڑے نیم کے درخت کے پاس صالحہ کی قبر ہے۔ کاشف نذیر صاحب کے گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہاں بہت خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیم کے درخت کے پاس پہنچا، لیکن وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اس نے ہاتھوں سے صاف کیا اور اچانک اس کی نگاہ ایک قبر پر پڑی جس پر لکھا تھا مرحومہ صالحہ ناز بنت محمد نذیر۔ کاشف کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور جیب سے خط نکال کر پڑھا جس پر لکھا تھا کاشف جب یہ خط تم پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ کاشف میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا لیکن یہ میرے دل نے محسوس کر لیا۔ سنو کاشف، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں، مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تمہاری خاموش اور معصوم محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سنو کاشف، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کبھی بتا نہیں پائی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ میں تو مر جاؤں گی لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محبت تو نہیں مرتی نا کاشف، محبت تو زندہ رہتی ہے۔ کاشف اپنا خیال رکھنا، الوداع۔ کاشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کے وقت اپنے دل میں صالحہ کی معصوم محبت اور اپنی سرخ آنکھوں میں آنسو لیے گھر واپس لوٹ آیا۔